हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th का चैप्टर 1 क्या संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके लगभग 4-5 लेक्चर भी हो चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक के क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सभी प्रश्न कंप्लीट लगभग करा दिए हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले डाउट सेशन में आपको उसे कंप्लीट करा दूंगा। तो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर क्या है, रिलेशन हम स्थापित है कि 1, 2 और 2, 1 है। ठीक है, 1, 2 और 2, 1 ये क्या रिलेशन दिया गया है। दोबारा प्रदत्त संबंध आर रिलेशन सम्मित है, आर सम्मित है, ध्यान दीजिए, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यानी संक्रामक और स्वतुल्य तो नहीं है, क्या है, सम्मित है। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, स्वतुल्य देखेंगे। तो स्वतुल्य देखने के लिए क्या करते हैं, चलिए करते हैं स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं, क्या सेम सेम वाले अवयव हैं, क्या है रिलेशन में, यानी 1, 1, 2, 2 इस टाइप से हैं। यदि हैं 1, 1, 2, 2 इस टाइप से हैं तो क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा। अगर इस तरीके से कुछ भी नहीं अवयव हैं, इसके कंपोनेंट हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, 1, 1, 2, 2 टाइप का कोई रिलेशन में है, नहीं है, तो इस टाइप का यह स्वतुल्य नहीं है। तो लिख दीजिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद संक्रामक सम्मित देखते हैं पहले। सम्मित यानी सिमेट्रिक। तो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए 2 अवयव लेते हैं। इसमें तो हमने ये एक ही लिया था, ठीक है, यानी सेम सेम है लेकिन माने एक ही जाएंगे। तो इसमें क्या लेते हैं, क्या है रिलेशन में हम ले लेते हैं 1, 2। यह आर से संबंध रख रहा है, बिल्कुल है, 1, 2 हैगा। क्या इसका उल्टा, इसका अपोजिट है, यानी 2, 1 इस टाइप का है, ये भी है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ऊपर, 1, 2 और 2, 1 दोनों ही टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर यानी रिलेशन सम्मित है, आर सम्मित है। ठीक है, इसे यहां लिख लीजिए, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। आर सम्मित है। उसके बाद ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक। तो बच्चों, इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए 3 कंपोनेंट लेते हैं। पहले ले लेते हैं 1, 2 इस टाइप का रिलेशन में आर में है, बिल्कुल है। उसके बाद 1, 2 हो गया, 2, 3 2, 3 इस टाइप का रिलेशन में है, इस टाइप का नहीं है। आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूसरे वाले हमने अवयव लिया तो तभी ये क्या दिखा रहा है कि 2, 3 टाइप का नहीं है। अगर ऐसा होता 2, 3 टाइप का होता तो इसमें देखते कि 1 या 3 ये आर से रिलेट कर रहा है। यदि होता तो यह क्या होता, संक्रामक होता। अगर पहली बात ये 2, 3 ही इस टाइप का नहीं है तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, अतः आप लिख लीजिए आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, दिख रहा है कि आर स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है और सम्मित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे आप पोस्ट करके नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन नोट जरूर करना है, ठीक है। जब आने वाले टाइम में जब आपके एग्जाम होंगे नेक्स्ट ईयर में, तो आपको आसानी होगी देखने में भी और समझने में भी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, कोई कॉलेज की पुस्तकालय हैं, बुक्स हैं, उसका एक समुच्चय दिया गया है ए में, रिलेशन स्थापित है क्या एक्स वाई के अंदर के एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। क्या है? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। दोबारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जिसमें आर यानी रिलेशन स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक तीनों होते हैं। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है, तो वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों चलो जांच करते हैं तीनों की। सबसे पहले सॉल्यूशन करें इसका, तो देखते हैं स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य देखने के लिए मैंने आपको कंडीशन पहले ही बताई हुई है दोस्तों। इसके जो सारे लेक्चर्स हैं ना, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखी हैं, ठीक है। और आप वहाँ से लेक्चर वन के अंदर सारी डेफिनेशंस वगैरह मैंने कराई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी लेक्चर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए हैं, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो नहीं देखे तो आई होप आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक्स वाई में संबंध है, तो क्या देखते हैं एक्स एक्स में संबंध आर हो, यदि यह कंडीशन वेरीफाई करता है तो क्या होता है, वह स्वतुल्य होता है, नहीं तो अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। तो बच्चों जब अगर हम देखें कि x क्या है, ये x तथा y के पेजों की संख्या समान है, तो x तथा x के पेजों की संख्या समान होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास एक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, तो इसमें यदि हम ये एक मार्कर तो एक ही है, केवल इसमें 2 कर दिया है, तो इसमें इंक की जो कंडीशन है, जितनी इसमें इंक है वो समान है, इसमें और इसमें है तो एक ही, तो इंक तो दोनों में समान ही होगी क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं x तथा x के पेजों की संख्या समान है। तो क्या हुआ, R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है क्योंकि x के पेजों, x तो एक ही है, केवल ये इसमें स्वतुल्य के लिए बना दिए जाते हैं कि x तथा x, ठीक है, x एक ही है, तो x तथा x के पेजों की संख्या समान है, बिल्कुल है। इस मार्कर की और इस मार्कर की, मैं 2 बार कह दूं, इस मार्कर की और इस मार्कर की इंक में जो समानता है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल होगी। देखते हैं सम्मित के बारे में। सम्मित यानी सिमेट्रिक, तो सम्मित के लिए दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि x y, दो ही तो अभी हमें x y r से रिलेट है, बिल्कुल है, वो तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि x तथा y के पेजों की संख्या समान है, ठीक है। लिख लीजिएगा, यही वाली लाइन लिख लीजिएगा, x तथा y के पेजों की संख्या समान है, ठीक है। उसके बाद क्या सम्मित में क्या देखते हैं, फिर देखते हैं इसका उल्टा करके कि y तथा x के पेजों की संख्या समान होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि x y दोनों समान है तो y x भी होगा। राम के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और श्याम के पास भी कितने 10 रुपये हैं। राम के पास भी 10 रुपये हैं, श्याम के पास भी 10 रुपये। यदि मैं श्याम इधर लिख दूं और राम इधर लिख दूं और दोनों के पास भी 10 रुपये हैं, तो कंडीशन तो बिल्कुल सेम ही है, क्या फाइनली रिजल्ट तो दोनों का सेम ही है, ठीक है।
ऐसे ही x तथा y के पेजों की संख्या समान है तो y और x के पेजों की संख्या भी समान होगी। ठीक है, लिख लीजिएगा y तथा x के पेजों की संख्या समान है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, पहले इसका रिजल्ट देखते हैं कि r सममित है, सममित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संक्रामक के बारे में, यानी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इसमें तीन अवयव देते हैं कि x तथा y ये r से संबंधित है, तो क्या है इसका मतलब कि x तथा y के पेजों की संख्या समान है। उसके बाद क्या लेते हैं, इसका अगला अवयव लेते हैं y z, तो क्या होगा, y तथा z के पेजों की संख्या भी समान होगी। y तथा z के पेजों की संख्या समान है। x तथा z के पेजों की संख्या भी समान होगी। x तथा z के जब x y के समान है, यानी x का मतलब y है या y का मतलब x समझ लिए, तो x का मतलब अगर हम y को भी x समझ लें तो क्या होगा, ये भी x होगा, तो x और z के पेजों की संख्या भी समान होगी। जब ये दोनों समान है तो ये भी तो समान होगा। ठीक है, जब ये दोनों समान है तो ये भी तो समान होगा, क्योंकि यहाँ भी तो y है और यहाँ भी y है, यहाँ भी समान है तो फिर यहाँ भी समान होगा। तो इसका मतलब ये है कि x का संबंध z से भी होगा, यानी x z के पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिएगा कि r स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप इतने नोट कीजिए। नंबर 8 करते हैं, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे ना बहुत आसान है। ठीक है, कराता हूं आपको कि सिद्ध कीजिए कि a एक समुच्चय है कि 1 2 3 4 5 में रिलेशन है ए बी के अंदर क्या है, मॉडुलस a माइनस बी सम है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए बी के अंदर के मॉडुलस a माइनस बी सम है। दोबारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उसके बाद में करना है कि समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर उसके इन दोनों को प्रमाणित करके फिर तीसरा करना है कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, यह हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुल्यता संबंध, मैंने अभी तुल्यता संबंध के बारे में आपको बताया था कि तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीज हों। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें तो क्या देखेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य देखने के लिए क्या देखें, सबसे पहले हम देखें कि क्या ए भी तो है इधर, उसमें एक्स वाई थे नंबर होते हैं, नंबर कर लेते हैं, इसमें ए भी है तो ए और ए आर से संबंधित हैं, आर से, इसका मतलब a माइनस ए, यदि b होता तो b करते इसके बाद, यदि क्योंकि इसकी कंडीशन में क्या लेते हैं, स्वतुल्य के लिए सेम ही अवयव लेते हैं, तो a माइनस ए, इसका मतलब a माइनस ए का क्या हुआ, 0, और 0 को निकालते हैं क्या होता है, पूर्णांक 0, यानी मॉडुलस क्या होता है, 0, तो 0 क्या है, 0 एक क्या है, पूर्णांक है, यानी 0 एक सम है, 0 2 4 6 8 10 सब सेम सम होते हैं ना, तो ठीक है 0 सम है। उसके बाद क्या लिख लेंगे कि R स्वतुल्य है। सम्मित की जांच करते हैं, सम्मित यानी सिमेट्रिक, सम्मित के लिए क्या लेंगे, ए बी लेते हैं, ए बी R से संबंधित है, यदि ए बी देखें तो बिल्कुल होगा क्योंकि a माइनस बी एक सम है, इधर भी लिख लीजिएगा सम है, a माइनस बी एक सम है। जब a माइनस बी एक सम है तो b माइनस ए भी एक सम होगा। ठीक है, यदि b और a लें तो यह भी जरूर होगा,
बी माइनस ए भी सम होगा भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अब इसका रिजल्ट लिख देते हैं कि आर सममित है, आर सममित है। ठीक है, संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक ट्रांजिटिव, तो संक्रामक के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले लेते हैं ए बी। ये आर से संबंधित है, बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर वाला ही लिख लीजिएगा, ए माइनस बी एक सम है, एक सम है। ठीक है, बी और सी, तो क्या होगा, बी माइनस सी भी एक सम होगा। क्या उसके बाद क्या लेते हैं, इसका पहला इसका दूसरा कि ए और सी भी एक सम है, ए और सी भी, बिल्कुल ए और सी भी एक सम होंगे। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको निकाल के बताता हूं। अगर देखिए ए क्या है, माइनस बी एक सम है। ठीक है, और इसका जब हम इनका पूर्णांक निकालते हैं या फिर इसका सम निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या होगा, एक सम होगा, एक सम है। ठीक है, ए माइनस बी और इधर क्या है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल आउट, क्या होगा, ए और सी आ जाएगा, ए और सी। तो क्या है, ए माइनस सी, यानी इसे लिख लीजिए, माइनस लगा लीजिए, ए माइनस सी, ये भी क्या होगा, एक सम है। ठीक है, ये भी प्रूव कर दिया। तो बच्चों लिख लीजिएगा आर आर संक्रामक है। ठीक है, तो रिजल्टेंट में यानी परिणाम में लिख दीजिएगा कि आर स्वतुल्य सममित है और संक्रामक भी है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, हमें तीनों की जांच करनी है। पहले से मैं रफ कर लेता हूं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे से पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसे नोट कर लीजिए। क्या करना है हमें, उसके बाद में तुल्यता संबंध दर्शा दिया, बिल्कुल प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो समुच्चय 1 3 5, यदि हम समुच्चय 1 3 5 में देखें तो इसके क्या है, सारे अवयव आप देखिएगा विषम हैं। 1 3 5 7 9 विषम ही तो होते हैं, और 2 4 6 8 0 ये सम होते हैं कि सभी अवयव विषम है। ठीक है, जब इनका हम मॉडुलस निकालेंगे 1 3 5 का, तो क्या आएगा, इनका जैसे हम निकालें 1 माइनस 3, इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो क्या आएगा, सम ही तो आएगा, -2 एक सम होता है, तो इसका निकालेंगे तो मॉडुलस के बाद 2 प्लस में आता है। ठीक है, तो इसी tरीके से इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो उसका मॉडुलस मापांक क्या आएगा, सम आएगा। अतः विषम, ये विषम संख्या ही तो है, संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं के अंतर का मॉडुलस यानी मापांक। सम है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, इसका मतलब ये है मॉडुलस भी सम होता है। तो इसे आगे लिख लीजिएगा कि अतः इसका समुच्चय क्या 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है,
इसके लिए कहिएगा बिल्कुल, आप ऐसे उतार दीजिएगा तो और भी अच्छा है। अवयव, उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद में देखना है सेकंड में समुच्चय 2 4 के, 2 4 के सभी अवयव क्या है, इसमें 2 4 क्या है, यह सम है, विषम है, ठीक है। और आगे लिख लीजिए, बता देता हूं, विषम संख्याओं के अंतर का मापांक यानी मॉडुलस सम है। तो आगे लिख लीजिए, अतः इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हुए, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ, तीसरा देखते हैं क्या है कि परंतु लेकिन 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। आप ये देखिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव क्या हैं, विषम हैं। और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव क्या हैं, सम हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका मापांक क्या आएगा, विषम आएगा। क्यों, मैं बताता हूं। यदि हम 1 और 2 इसका अंतर निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, 1 हम सबको पता है एक विषम है। और विषम संख्याओं का कभी भी मॉडुलस क्या होता है, विषम संख्याओं का कभी भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि इसका कोई भी अवयव एक दूसरे से नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चे से जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैंने पहले ही नोट कर दिया है, ताकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है तो और भी लंबा ना हो, ठीक है। इसमें कोई भी नया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए क्या है, एक्स जेड से संबंध है, जहाँ एक्स 0 से बड़ा और बराबर है और 12 से छोटा है, ठीक है। मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है और इसके लिए 2 पार्ट है। पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, ए बी ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। तो बच्चों स्वतुल्य के लिए देखें तो स्वतुल्य के लिए हम दोनों सेम अवयव लेते हैं, पता है। तो ए ले, ये आर से संबंध है। तो हम देखें ए माइनस ए 0 आएगा, 0 क्या है, 4 का गुणज है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसलिए क्या है, ये आर स्वतुल्य है। सम्मित चेक करें, सम्मित ए बी आर संबंधित है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन में दिया है। तो क्या है, ये ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। तो बी माइनस ए बी तो 4 का गुणज होगा जब ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। तो बी माइनस ए बी 4 का गुणज होगा, तो इसलिए क्या है, आर सम्मित है। संक्रामक के लिए चेक करें, ए बी आर से संबंधित है, ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। क्योंकि यह दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ सेम ही नोट कर दिया। तो बी सी भी फिर 4 का गुणज होगा, बी माइनस सी इसका मॉडुलस भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। यदि ये दोनों 4 के गुणज हैं तो हम निकालें ए और सी के लिए, तो दोनों का योग भी एक 4 का गुणज होगा, दोनों का योग। तो a माइनस बी और b माइनस सी इसका योग करें तो क्या होगा, 4 का गुणज होगा। या b से b कैंसिल आउट होकर निकल गया, a माइनस सी बचा, यह क्या 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या है, असंक्रामक है।
तो बच्चों लिख लीजिएगा अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है कि क्या है, देखूं अभी बुक में, कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव लिखिए। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक से जो संबंधित है वो अवयव लिखने। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं है, लिख लीजिएगा एक ए बना के समूचे लिख लीजिएगा 0 1 से 12 तक। उसमें क्या होगा कि 1 1 1 3 1 1 1 5 और 1 9, यह क्या है, एक से संबंधित हो, तो लिख लीजिएगा कि ए बराबर 1 5 9, ये आंसर आएगा। ठीक है इसका। दोस्तों दूसरा पार्ट आपको करना है खुद, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ए बी के अंदर क्या है, ए बराबर बी है, बस वो करना है। तो और उसके बाद में एक से संबंधित सारे अवयव लिख देने हैं, हो जाएगा। ठीक है, उसका अवयव में उसका शायद आंसर आएगा 1, क्योंकि ए बराबर बी है तो ए आर से स्वतुल्य होगा, सम्मितों का संक्रम हो, तुल्यता संबंध निकल जाएगा, और एक इसमें एक ही अवयव है, तो इसलिए इसका समुच्चय एक ही होगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मैंने आपको पहले ही बताया, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।